हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances listed in table 4.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 4.1. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू, धनिया, इमली, सॉल्ट, नमक, शुगर, विनेगर, ये सब हम लोग क्या अपने डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे लेमन का तो वो क्या सॉर होता है, लेमन का। ऑरेंज जूस सॉर होता है, ठीक है। और बात करें ग्रेप्स की, तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्वीट्स होते हैं, है ना। तो ये जो कॉमन सॉल्ट हो गया, इसको भी सॉर लिखना है, बेटर लिखना है। ये सब क्या आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। हम चलते हैं अपने चैप्टर में। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिड एंड बेसेस, यानी कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acid in these substances are natural acids. What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals, gudahel, etc. are some of the naturally occurring indicators. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि कर्ड यानी कि दही, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, ऑरेंज जूस संतरे का रस, विनेगर, ये सब क्या ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर क्या है, एसिड है। जो भी सब्सटेंसेस अपने स्वाद में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो उनमें क्या एसिड होता है, और उनको क्या कहा जाता है, उनको एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इस एसिडिक का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है एक्रा नाम का, इसका मतलब होता है सॉर यानी कि खट्टा। इसका नाम ही क्या है, खट्टा है, इसलिए क्या होता है, इसका नाम ही क्या रख दिया, एसिड रख दिया, और इसके सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें किनके बेकिंग सोडा के बारे में देखें, जिनमें और भी जो चीज़ें हैं जिनमें बिल्कुल भी एसिड नहीं होता है, वो क्या, वो स्वाद में बिटर होते हैं। उनको वो सोप, जैसे कि सोप हो गया, जैसे हमारा साबुन है वो, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाए जाते हैं, वो बेसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग टच करते हैं, फील करते हैं, जो सोपी फील होते हैं। यानी साबुन को देखिएगा वो, ठीक, आप साबुन को थोड़ा सा टेस्ट करा होगा कभी भी, तो एकदम कड़ू सा लगता होगा, गलती से नहाने में चला जाता होगा, तो वो क्या, वो सब बेस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक फ्रेंड। अब इसमें क्या होता है कि अब हम लोग कैसे पता करें
कि वो सब्सटेंस सॉलिड है, मतलब एसिड है कि बेसिक है। अब साबुन को हम लोगों को पता करना है, जैसे आपको नहीं पता कि सोप बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? आपके सामने सोप रखा कि आप उसको लेके खाएंगे, तो आप ऐसे ये अगर ये चूज़ करेंगे तब तो फिर आपको कुछ और ही कहा जाएगा और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन आपको अगर आपको आखिर में उसका सॉल्यूशन बताना है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिटमस पेपर लेना पड़ेगा, जो कि क्या है, लिटमस पेपर है। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक रफ ग्राफ ले लेते हैं कि लिटमस पेपर में क्या करेंगे। सोप का क्या है कि थोड़ा सा जो पार्टिकल्स है वो किसमें, लिटमस पेपर में डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा लिटमस पेपर है अगर वो रेड हो गया, अगर लिटमस पेपर रेड है यानी कि वो एसिडिक है, और अगर लिटमस पेपर ब्लू हो गया, ब्लू है, तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक भी है। हाँ, तो हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो है अपने आसपास जो कि हैं। पहला है लिटमस और नेचुरल डाई। एक नेचुरल डाई है, कौन सी? लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज extracted from lichens. It has a mauve, means purple color in distilled water. When added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally it is available as red and ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं लाइकेंस नाम के पदार्थ से। और ये जो लाइकेंस होता है, इनकी एक खासियत होती है कि अगर इसमें तो साबुन को घोल के डाल दिया तो ब्लू, यानी कि अगर बेसिक सॉल्यूशन को डाला तो ब्लू हो जाएगा, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन को डाला तो ये रेड हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने समझ ही लिया था, हमें क्या पता कि तो नेक्स्ट टॉपिक ही है, हमने तो बता दिया। ठीक, अब हम लोग क्या चलते हैं अपने टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक भी कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है। ओ सॉरी, यहाँ पर एक एक्टिविटी है वो हम लोगों से क्या मिस हो गई, वो है एक्टिविटी 4.1। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, washing soda, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, and washing soda solution, lime water. If possible, make solution in distilled water. Record your observation in table 4.2. In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic or nor basic. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ सामग्रियाँ ले लेनी है, जैसे कि टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एक्रेटिक ड्रिंक, ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सारी चीज़ों को लिख लेना है, और इनका क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बना देना। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे तो इनकी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। फिर वो क्या लिटमस पेपर में डालना है आराम से मस्त होकर के, और अगर वो रेड हो रहा है मतलब कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ब्लू हो रहा है मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन है, और जिस कलर का लिटमस पेपर है उसी कलर में वो रह रहा है, ना रेड हो रहा है ना ब्लू हो रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल है, और उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाएगा। न्यूट्रल मतलब कि ना ही एसिड और ना ही बेसिक। तो ये होता है हमारा ये क्या, ये होता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक भी क्या एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। टेक a tablespoonful of turmeric powder, add a little water and make a paste. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it.
cut thin strips of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? Similarly, test the solutions listed in table 4.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या टर्मरिक पेस्ट ले लेना है। टर्मरिक पेस्ट लेने के बाद टेक अ टेबल स्पून यानी कि एक चम्मच भर जो टर्मरिक होता है हल्दी उसका क्या पाउडर ले लेना है और उसमें क्या थोड़ा सा पानी भी बना के उसका पेस्ट बना देना है। ठीक, फिर जो मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग यानी कि पेपर को क्या करना है पूरा टर्मरिक से क्या पूरा उसमें डिपॉजिट कर देना है यानी कि टर्मरिक से क्या कर देना है कलर कर देना है। फिर क्या करना है पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको एक पेपर लेना है, एक चम्मच में क्या लेनी है हल्दी लेनी है, उसको पेस्ट बना करके पेपर में पूरा अच्छे से लगा देना है। पेपर में लगाने के बाद आपको क्या होगा कि आप जैसे उसमें लगाएंगे पेपर में टर्मरिक तो उससे क्या होगा फिर उसके बाद जब आप कोई भी चीज़ें डालेंगे तो अगर वो रेड हो रही है तो एसिड, ब्लू हो रही हो तो बेसिक। तो इस टाइप का ये भी क्या एक टाइप का इंडिकेटर बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज कलेक्ट सम चाइना रोज गुड हेल्थ petals and place them in a beaker and add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of the indicator to each of the following solution in table 4.4. What is the effect of the indicator on non-acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink magenta and basic solution to green. Paheli brought the following Paheli riddle for you. Coffee is brown and bitter in taste. Is in तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, आपको क्या कर लेना है, आपको क्या करना है, आपको चाइना रोज जिसको गुड़हल कहते हैं उसको एक बीकर में ले लेना, उसके पेटल्स यानी उसकी पंखुड़ियाँ। फिर क्या करना है आपको उसमें क्या गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद क्या उसका मिक्सचर बना करके उसमें जो कलर बनेगा जब तक उसका कलर ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है। फिर वो एक टाइप का कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, वो एक इंडिकेटर बन जाएगा। फिर आप उसको जिस चीज़ के ऊपर डालेंगे अगर वो कलर दे रहा है मतलब रेड हो रहा है तो एसिड, ब्लू है ब्लू है तो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड्स turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. इसको बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर हम लोग इस वर्ड को इस टर्म को तोड़ कर बोलेंगे तो इसको बोलना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि पहला है PHE फी, फिर NOL नॉल, फेनॉल, फिर है PH तो इसको फ बोलेंगे फेनॉल फ, फिर है THA तो था तो फेनॉल फ था, फिर LEIN लीन तो फिनॉल्फथलीन। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो कोई अगर नया कोई आया उसके सामने वर्ड आ गया तो बोलेगा फिनॉल्फथलीन। तो मतलब कि अभी तो मेरी आदत हो गई है लेकिन अगर कोई और आएगा तो शायद से उसको पढ़ने में क्या दिक्कत होगी। लोगों को लगता है जैसे कोई भी ऐसे कीबोर्ड में जा कर के लिख नहीं देता ABCD ऐसे कुछ भी, तो वैसा वो समझेगा कि कुछ गलती हो गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉल्फथलीन। ठीक, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि जैसे कि आप लोगों को पता, जैसा कि अभी हम लोगों ने पता करा कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू होते हैं, मतलब कि एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो एसिड रेड कर देंगे और अगर लिटमस पेपर रेड है तो बेसिक उसको ब्लू कर देंगे। तो ये सब सिस्टम पढ़ा। लेकिन अब हम लोग एक ऐसे टाइप के इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। उसका नाम है फिनॉल्फथलीन। ठीक,
Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add one drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो फिनॉल्फथलीन है इससे एक काम करा गया, इस फिनॉल्फथलीन से काम करा गया कि जब एसिडिक कोई चीज़ बीकर में डालते थे उसमें फिनॉल्फथलीन डालते थे तो अगर वो कलरलेस रहा तो वो एसिडिक है, और अगर उसमें कलर आया कोई सा भी तो क्या है, वो है एक टाइप का बेसिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे एंट बाइट, यानी कि जब हम लोग को चींटी काट लेती तो क्या होता है। एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or sodium or calamine solution which contains zinc कार्बोनेट। तो क्या कहते हैं, जब भी हमको चींटी काटती है तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर क्या एसिडिक लिक्विड्स आ जाता है जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारे स्किन में घुस जाता है। फिर इसका जो इफेक्ट होता है एसिड का वो क्या हम जब उसमें रबिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, या रबिंग करके बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसको क्या है वो न्यूट्रलाइज करने लगता है। ठीक, अब ऐसा कैसे, तो देखो उसने एसिड दिया फॉर्मिक एसिड, फिर उसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो क्या असर कम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि एसिड के ऊपर बेस डालेंगे तो जो एसिड चीज़ें होती है अगर उनके ऊपर बेस डालेंगे तो वो क्या कर देंगे, उनको बेसिक कर देंगे। तो इससे वजह से क्या हम लोगों को मदद मिलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना क्या सॉइल ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slacked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter release acid which neutralize the basic nature of the soil। तो यहाँ पे बहुत इसी बात कही गई है कि हम लोग खेतों में बहुत सारा क्या फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं जिसकी वजह से जो हमारी लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा एसिड या बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंड पर क्या प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो उसमें हम लोग क्या उसमें बेसिक सब्सटेंस डाल करके जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उसको बेसिक करा जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई तो उसमें एसिड डाल कर फर्टिलाइज़र मैन्यूर डाल करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब कि एसिडिक कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने फैक्ट्री वेस्ट पर। The waste of many factories contain acid. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो बहुत ही ज़्यादा एसिड्स को क्या कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो जो पानी में जैसे वो एसिड जाता है तो उससे क्या होता है जो फिश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको हार्मफुल होता है। इससे क्या फिश को वो मार भी सकती है, वो एसिड उनके कत्ल भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग जब भी मतलब कि फैक्ट्री से जब हम लोग जो हमारा सॉल्यूशन होता है मतलब कि जो हमारा वेस्ट होता है निकलता है तो उसको हम लोग पहले न्यूट्रलाइज कर देते फिर हम लोग क्या उसको बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी हम लोगों का क्या कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। तो फ्रेंड्स इसके कीवर्ड्स भी ख़त्म और इसकी जो समरी है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।